कुछ जो उनके समर्थन में है उनके बयान लिए जा रहे हैं, कुछ उनके जो खिलाफ है उनके बयान लिए जा रहे हैं। ये जो हमारे देश की बेटियां हैं उनकी सोच क्या है? हम समर्थन करेंगे धर्मशास्त्रों का, हम समर्थन करेंगे संत महात्माओं का, हम समर्थन करेंगे कथावाचकों का, हम समर्थन करेंगे भागवत गीता का। हम गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मुद्दा जो काफी दिनों से चला हुआ है, कंट्रोवर्सी बना हुआ है बहुत तकड़े लेवल पर। अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, आखिर कौन है वो लोग? मैं ये कहूंगा कि वो लोग वही हैं जो उनके खिलाफ है, जिनको मिर्ची लगी है। अब मिर्ची किनको लगती है? मिर्ची उनको लगती है, कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे ही बहुत से लोग जो हैं, जो समझदार हैं, जो धार्मिक आस्था रखते हैं, वो उनके समर्थन में हैं कि उन्होंने ऐसा गलत क्या कहा। ये बिल्कुल सही है। अगर आजकल के बच्चे हमारे इस राह पर चलेंगे तो आगे भविष्य क्या होगा? तो यही जो मुद्दा है, ये बहुत ही ज्यादा जो लेवल है इसका अप हो चुका है। बहुत से चैनल है जो टीआरपी की तरफ बढ़ रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। एक छोटा सा मुद्दा, एक हफ्ते की टीआरपी जो है वो न्यूज चैनल वाले इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन क्या है ये? कुछ जो उनके समर्थन में है उनके बयान लिए जा रहे हैं, कुछ उनके जो खिलाफ है उनके बयान लिए जा रहे हैं। अब आपको मैं कुछ ऐसी क्लिप दिखाऊंगा कि जिसमें आपको पता लगेगा कि आखिर प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्ध आचार्य ने जो बात कही है, क्या वो सही है? तो पहले ये क्लिप देखें। ये जो हमारे देश की बेटियां हैं उनकी सोच क्या है, पहले आप इस क्लिप को देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। ऐसी देखो, वो ऐसे तो बोल नहीं सकते। पहले किसी लड़के के लिए, आई थिंक आपको लड़की के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है, 25 साल तक हुआ है तो आप कुंवारे क्यों हो? फिर आपकी भी तो शादी हो रखी है, आपको पता होगा उनकी शादी। आपने क्यों छोड़ दिया? आपकी बीवी भी ऐसी थी। तो आप किसी के बारे में कुछ जज नहीं कर सकते। लड़की अपना राइट है, कुछ भी कर सकती है, जितनी भी चीज करना चाहती है खुद के ऊपर राइट करती है। आप किसी को बोल नहीं सकते। मेरा तो ये है। ये कथा मैं भी बोल लूं, मैं ये तो नहीं आचार्य बन जाऊंगी। कोई भी बोल के आचार्य नहीं बन सकता। अगर तुम रिस्पेक्ट कर सकते हो तो माता को पूछते हो, रिस्पेक्ट करो ना। लड़के की नहीं, सेम यही चीज है। आजकल लड़कियों के ना कपड़ों पे भी जज किया जाता है लड़कियों को। मेरे साथ एक इंसिडेंट है मेट्रो में कुछ टाइम पहले कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने, तो किसी भी अनजान लेडीज ने जो एजेड थी उसने काफी हिंट, मतलब काफी टोन मारे थे। बाय मेट्रो में बहुत लोग उसके सपोर्ट में थे। बट ये है कि उसका कहना ये था कि तुमने कपड़े छोटे बैठे तो तुम 10 जगह मुंह मारने गई हो या फिर तुम कहीं गलत जगह जा रही हो, इन द सेंस। तो ऐसे किसी भी लड़की को आप जज नहीं कर सकते, ना तो उसके कपड़ों से, ना उसके कैरेक्टर, ना उसके बात करने के तरीके से। जिस लड़की को जो करना होगा इंडिपेंडेंट, अपने लिए लड़की जो ठीक मानेगी वही करेगी। किसी के आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो। कुछ भी XYZ, लड़की किसी के भी दबाव में नहीं रह सकती, घर वालों से भी नहीं। तो जो भी ये बोलता है ना कि लड़की 10 जगह मुंह मारती है, आज की डेट में कोई लड़की ऐसी नहीं जिसने कहीं पे जाकर मुंह ना मारा हो। ये एक फैक्ट है। कोई सिंगल लड़की नहीं है। हाँ, कोई भी हो, कोई भी आज की डेट में कोई सिंपल, इतना सिंपल नहीं जितना दिखाते हैं। जो बोल रहा है वो भी शायद 10 जगह मुंह मार के ही आया होगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे भारतवर्ष की बेटियों की सोच यहां तक सीमित है। अब इनमें से एक जो हमारे भारतवर्ष की बेटी है, कि हमारी बहन जो है, वो ये बात कह रही है कि कथावाचक तो कोई भी कर सकता है, कथा तो कोई भी सुना सकता है, मैं भी सुना सकती हूँ। अगर कथावाचक अगर ऐसी होगी तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हो। दूसरी जो हमारी बहन है वो ये कह रही है कि बच्चे आजकल दबाव बर्दाश्त नहीं करते अपने माँ बाप का भी, और ये खुद अपने मुंह से ये कह रही है कि प्रेमानंद महाराज ने जो 2-4 का नाम लिया है, जो पवित्र है, इन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा। अब इनकी बात का मुद्दा कितना ऊपर तक जाएगा, अभी आप खुद सोचिए। अब अगर हमारे देश में ही ऐसी ही सोच विचार वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां होंगी, तो कैसे कोई संत महाराज जो है, संत महात्मा जो है, जो कथावाचक है, वो ज्ञान का उपदेश अच्छे से खुलकर दे पाएंगे? नहीं हो पाएगा ऐसा। हमें जागरूक होना होगा। जो हमारे देश के हित में नहीं है, जो हमारी संस्कृति के हित में नहीं है, हमें उस काम से दूरी बना लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि संविधान क्या कहता है, जरूरी ये है कि तुम्हारे संस्कार क्या कहते हैं। संविधान में अगर लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत दी गई है तो हमारे संस्कार इस चीज की इजाजत नहीं देते। तो हमें उस बारे में सोचना चाहिए।
अगर हमने ऐसा कुछ करना है तो हम शादी कर सकते हैं, ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है, हम इसे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन जीने की आजादी है। ऐसे हमारी देश की बेटियां, हमारी बहनों की सोच ऐसी है। अब ये बहनों और बेटियों पे बात रहती है, ये बेटों और भाइयों पे भी बात आती है कि उनकी भी ऐसी सोच है। अगर ये जो बेटियां हैं, अगर ये समर्थन कर रही हैं तो किसके ऊपर, किसके दम पर समर्थन कर रही है ये, इस चीज का किसके दम पर? क्यों ये संत महाराज के, संत महात्माओं के, कथावाचकों के खिलाफ हुई है? किसके दम पर? हमारे ही भाइयों के दम पर, जो इनके साथ इनके रिलेशन में है या जो इनसे कनेक्टेड है, उन्हीं के दम पर। लेकिन नहीं, अब जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, जो हमारी देश की बेटियां हैं ये खिलाफ है, लेकिन एक और क्लिप आपको मैं दिखाता हूं, जो आए दिन जो है किसी न किसी मुद्दे पर जो है बोलते हैं। हमारे दिल्ली के दीपक भाई जो है, ये किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में भाग लेने से नहीं चूकते। और इनके जहां तक भी, मैं इनकी वीडियो बहुत देखता हूं, इनके जहां तक भी सोच है इनकी, काफी हद तक देखो मैं उन्हें सही कहूंगा। बाकी देखो, ये दुनिया है, दुनिया में सारे सही भी नहीं होते और गलत भी नहीं होते। कई बार हम भी जज जो है वो गलत कर बैठते हैं। लेकिन अब की बार जो इनका वीडियो मुझे मिला है, इसका फुल जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लें। तब तक अब ये छोटी छोटी क्लिप है, आप इनको देखें। आपका नाम क्या है? इमरोज आलम। एक मिनट दोबारा क्या नाम है? इमरोज आलम। और आप प्रेमानंद महाराज से मिलने का मौका मिलेगा या दर्शन करने का आप जाओगे? नहीं, प्रेमानंद महाराज से मुझे मौका मिला तो मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगा। एक मिनट, क्या करोगे आप उनके चरण स्पर्श करूंगा। आप चरण छूओगे? ब्रेकिंग न्यूज। एक मिनट, आपका नाम क्या है? इमरोज आलम। एक मिनट दोबारा क्या नाम है? इमरोज आलम। और आप उनसे मिलोगे तो क्या करोगे? चरण स्पर्श तो करूंगा। ये जो 4 वाली है, जो शादी से पहले 4 रखती है और शादी के बाद बोल रही है मैं 4 रखूंगी या लिविंग रिलेशन में रहूंगी, उनको सोचना चाहिए। जब उनकी बात आलम को बढ़िया लग रही है तो प्रेमानंद महाराज तो मेरे गंगा की तरह पवित्र हैं। और की तरह पवित्र बिल्कुल प्रेमानंद महाराज के मुंह में और गले में साक्षात सरस्वती माता का वास है। अपने साधु संतों का मान सम्मान छोड़ दे तो उस देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा हमारा नहीं होगा। उन तो फैशन चल रहा है, पैचअप ब्रेकअप, पैचअप ब्रेकअप। ये मनन महाराज ने तो इशारा करा। जब अनुष्का शर्मा को बुरा नहीं लग रहा, वो बॉलीवुड की हीरोइन है। जब विराट कोहली को बुरा नहीं लग रहा, वो तो रिच फैमिली के हैं, उनका कोई बयान आया नहीं आया। अनिरुद्धाचार्य के लिए और प्रेमानंद महाराज के लिए किसी सेलिब्रिटी का बयान आया नहीं आया। बस एक लड़की का आया, वो खुशबू पटानी, खुशबू पटानी का आया कि जी मेरी मर्जी है, मैंने प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं बोला है, मैं तो अनिरुद्धाचार्य को बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊं, तो तुम जैसे मर्जी जियो, हम कौन होते हैं बोलने वाले। अब आपने यहां पर देखा कि दीपक भाई जो है वो प्रेमानंद महाराज के समर्थन में। अब दीपक भाई नहीं, बहुत से ऐसे दिल्ली के हैं, बहुत से धार्मिक आस्था रखने वाले हैं, बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, बहुत से प्रेमानंद महाराज के अनिरुद्ध आचार्य के फॉलोवर्स हैं जो उनके समर्थन में हैं। लेकिन जो देश के हित में है, अब जो बेटियां हैं जो खुद की आजादी मांगती हैं, तो उनकी सोच भी आप देख चुके हो। और हमारे देश के जो हित में है, ये भी आपको बखूबी पता है। तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या आप इनके खिलाफ है या आप इनके समर्थन में हैं? मैं तो देखो, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा और किसी के खिलाफ नहीं होऊंगा। लेकिन आज मैं ये बात कहता हूं कि भी देखो, अगर संत विचार ऐसे हैं तो मैं संत विचारों का समर्थन करता हूं, हमारे धर्म शास्त्रों का समर्थन करता हूं। अगर उनमें पवित्रता की मान्यता, उनमें संस्कार दर्शाया गया है, तो मैं उन्हीं का समर्थन करूंगा, ना कि आजकल की खुले विचार, बोल्ड माइंडेड लड़कियों का। हमारी, चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे हमारी बहन हो, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। हम समर्थन करेंगे धर्म शास्त्रों का, हम समर्थन करेंगे संत महात्माओं का, हम समर्थन करेंगे कथावाचकों का, हम समर्थन करेंगे भागवत गीता का, हम समर्थन करेंगे रामायण का। तो आप लोग जो है वो सोचकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग जो है वो किस का समर्थन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम गुरु शरणम, जय श्री राम।